वेलकम बैक टू माय चैनल हरफे खुशबू। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि मैं जो अपने एरिया के आसपास लोगों को देखती हूँ तो वो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए। इवन मैंने ये कहाँ देखा कि जब पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैंने उस चीज़ को नोटिस किया कि वो उसके लुक्स के ऊपर बात करते हैं या उसकी बीमारी के ऊपर बात करते हैं। तो एक चीज मैंने ये देखी कि जब वो मेरे पास आ रहे हैं, जैसे कि मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ तो मैं स्पेशली मैं मतलब स्पेक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ। और आजकल की जनरेशन में चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो जब वो मेरे पास आते हैं, अगर उनकी बेटी को चश्मे का नंबर होता है तो वो एक बार को बेटे को लगवा देते हैं लेकिन बेटी को नहीं लगवाते हैं। और उनका थॉट होता है कि इसकी शादी होने में दिक्कत होगी, इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको चश्मा लगे, आप ऐसे ही दवाई से इसको ठीक कर दो। वो उसको चश्मा नहीं लगवा रहे होते क्योंकि वो अभी से, अगर बच्चे 11 से 12 साल की है, वो अभी से उसको बोल रहे हैं कि उसकी आगे शादी होने में दिक्कत होगी। इवन आप ये मानिए कि उसको -3 -4 या उसको ऐसी पावर होती है कि उसका विजन काउंटिंग फिंगर 1 मीटर, काउंटिंग फिंगर 2 मीटर रहता है, तब भी वो उस चश्मे को अवॉइड करवाना चाहते हैं। ये मैं सब लोगों की मेंटालिटी नहीं बता रही हूँ, मैं ये कुछ लोगों की मेंटालिटी बता रही हूँ। और रूरल एरियाज में ये एक बहुत ज्यादातर सबकी सोच होती है। तो एक चीज आप लोग ये ध्यान नहीं देते कि आप उसकी हर चीज का सोच रहे हैं कि उसकी शादी कैसे होगी, वो कैसे दिख रही है। आप लोगों को अगर पढ़ाई को उस चीज को बोला जाए तो आप उसमें कह देते हैं नहीं नहीं इसकी तो शादी हो जानी है, इतना पढ़ा के क्या करना है। तो आप वहां पे, मैं ये समझती हूँ कि आप उसको पढ़ाइए, अच्छा उसको इस काबिल बनाइए कि कोई उसके चश्मे पे उसको जज ना करे। ठीक है। तो ये मैं काफी लोगों को समझा भी देती हूँ, लेकिन काफी लोगों से हम नहीं बोल सकते, हम उनकी मेंटालिटी को नहीं चेंज कर सकते। पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारी आजकल की सोसाइटी है, वो दहेज पे लाखों खर्च करने को, इवन करोड़ भी खर्च कर देते हैं अपनी बेटी को देने के लिए कि हम उसको ये भी देंगे। मैं उस पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, इस वीडियो को आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा। लेकिन आप वहीं पे अगर आपको पढ़ाई को बोला जाए तो आप वही कहते हैं कि अभी तो इसकी शादी करनी है, इस पे हम इतना खर्च कर देंगे, तो फिर इसकी शादी कैसे करेंगे। तो देखिए, अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि अगर आपकी सोच चेंज होगी तो इससे बहुत सारी चीजें ठीक हो सकते हैं। क्योंकि आप जिन चीजों पे बात कर रहे हैं, दूसरा उन्हीं चीजों को अपोजिट वे में लेता है। ठीक है। और पढ़ाई जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बहुत सारे लोगों की सोच ये रहती है कि अगर लड़कियां बाहर निकलेंगी तो वो गलत काम करेंगी, तो गलत काम तो लड़के भी करते हैं और कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजों को आप बराबरी से लेके चलिए और चीजों को समझिए, अपने बच्चों को समझिए, और बच्चों के लिए भी है कि वो अपने पेरेंट्स को समझिए। लेकिन आपको एजुकेशन पे ध्यान देना है, फिर चाहे वो गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। दूसरी चीज, मैं जो चश्मे की बात आपको बता रही थी कि वो चश्मा नहीं लगवाते, तो इसमें आप कुछ नहीं कर रहे, आप अभी उसको नहीं चश्मा लगवा रहे हो, धीरे धीरे उसकी रोशनी कम हो जाएगी। इवन बहुत सारे केसेस हो जाते हैं कि एकदम ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशन आंखों की ऐसी होती है कि जिसमें ब्लाइंड होने के भी चांसेस हैं, अंधापन होने के भी चांसेस हैं। तो आप एक बार बताइए, आप अभी चश्मा नहीं लगवा रहे, लेकिन अगर उसकी आंखों की रोशनी कम होगी, तब आप उसको कैसे किसी अच्छी जगह उसकी शादी कर सकते हैं, या फिर वो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसको ऐसे। तो तब भी आपको वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो वो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने बच्चे को पूरी जिंदगी दीजिए, उसका ट्रीटमेंट कराइए अच्छे से। और चश्मा कोई गुनाह नहीं है। आज से आगे आने वाली जनरेशन में मैं ये बोलूंगी कि 85 to 90% लोगों को चश्मा होगा, क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल वैसे हो गया है। एक चीज मैं बताऊंगी कि जो लोग, काफी लोग मुझे भी आके बोलते हैं, इवन उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे होते हैं, वो अपनी बेटियों को नहीं, लेकिन मुझे आके बोलते हैं कि आपको देख के बहुत अच्छा लगता है कि आपने इतना, मतलब हमारे यहाँ की लड़कियां इतना अच्छा करी हैं। तो देखिए, मेरे पेरेंट्स ने भी एक सोच समझ के फैसला लिया होगा, तो आपको भी अपनी बेटी के लिए फैसला लेना पड़ेगा, ताकि उसको भी 10 लोग आके बोलें कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तो हम लोग को मौका हमें देना होता है, कोई भी खुद से नहीं कर सकता। और जो बच्चे फिर मर्जी के खिलाफ जाके ये सारी चीजें, पढ़ाई भी बहुत सारे बच्चे मर्जी के खिलाफ जाके करते हैं, तो वो भी एक पॉइंट, तो वो भी पेरेंट्स के लिए एक अजीब बात हो जाती है। लेकिन आप उनको मौका दीजिए पढ़ने का,
तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो तो वो कुछ अच्छा ही करेंगे। और पढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि आप आगे जाके जॉब करो। पढ़ाई एक जॉब के लिए नहीं होती है, आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल चूज़ कर सकते हो पढ़ने के बाद। और मैं आपको एक चीज़ बहुत एक छोटी-सी स्टोरी मतलब मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को या फिर मैंने देखा है आजकल के यूथ में, क्योंकि जो पहले के पेरेंट्स होते थे वो सब पढ़े हुए नहीं थे, जो हमारी जनरेशन के थे। तो मैं अपने फ्रेंड्स को अपने कॉलेज के सर्कल में देखती थी कि जब उनके पेरेंट्स उनके कॉलेज में आते थे, तब काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं करते थे अपने पेरेंट्स को किसी से मिलाने में, क्योंकि वो लोग पढ़े-लिखे नहीं थे। मैंने ये चीज़ देखी है और ये चीज़ है, ये चाहे आप माने या नहीं माने, लेकिन ये चीज़ है कि जिनके पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं होते, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो झिझकते हैं उनको अपने फ्रेंड सर्किल में मिलाने से भी। तो आप ये सोचिए कि आप आज की जनरेशन है और आगे आने वाले बच्चे और ज़्यादा एडवांस होंगे और उनकी पढ़ाई भी और ज़्यादा एडवांस होगी। तो उसके लिए भी आपको पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अजीब फ़ील ना हो, क्योंकि मैंने देखा है कि पेरेंट्स को काफ़ी लोगों को बुरा भी लगता है अगर उनके बच्चे उनके साथ ऐसा करते हैं कि, और करते भी हैं। बच्चे बोल देते हैं कि आप लोग तो पढ़े हुए हैं नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें सच्चाई हैं, ज़िंदगी की सच्चाई है। तो ऐसा आपके साथ आगे जाके ना हो। तो मैं बच्चों को भी बोलूँगी कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अच्छा पढ़ें, उससे अच्छी चीज़ें सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आपको लड़कियों के लिए कि आपको जॉब ही करनी है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या करोगे आगे जाके, लेकिन एक अच्छे लाइफ़स्टाइल के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है।